का सक्सेस की 98 में। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश का कट ऑफ कैसे क्लियर करें। क्योंकि देखो आउट ऑफ 100 80% की बात कर रहा हूं मैं। आउट ऑफ 100 80% बच्चों का प्रॉब्लम है भैया। रीजनिंग और मैथ में मैं इतने नंबर उठा लेता हूं ना कि मुझे ओवरऑल कट ऑफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। लेकिन हो क्या जाता है ना कि इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। इसके लिए मेरा नाम क्या होता है, अटक जाता है, नाम नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो में मैं सारा डिस्कस करूंगा, आपको करना कैसे है और टेक्निक भी बताऊंगा। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिजल्ट आया है हमारे ही चैनल सक्सेस की 98 पर। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में करना क्या है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ग्रामर का रूल्स आना चाहिए, ग्रामर के ए टू जेड सारे रूल सारे कंसेप्शन बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये वीडियो हर बच्चों के साथ शेयर करो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जरूरत है, स्पेशली इंग्लिश के लिए। क्योंकि मेरा मेन टारगेट यही है कि बच्चों लोग को मतलब कैसे एग्जाम क्रैक हो। क्योंकि इवन जो बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं ना वो भी रह जा रहे हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे मैं बोल रहा था कि बैंक पीओ, ये मैं बात कर रहा हूं प्री का। अब आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस या आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा, वहां भी बताऊंगा करना क्या है आपको सारे सेक्शन के लिए, कैसे स्मार्टली एग्जाम निकालना है। ठीक है, लेकिन अभी बात मैं कर रहा हूं जो आपका एग्जाम आने वाला है आईबीपीएस क्लर्क प्री और बैंक पीओ प्री, या फिर कितने भी एग्जाम फ्यूचर में होने वाले प्री के। क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश सेक्शन रहता ही रहता है। और जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर कट ऑफ 50 है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में कट ऑफ 50 है, तो अधिकांश बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग और मैथ मिलाकर इतने नंबर क्या कर लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर क्या, बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आता है भैया इंग्लिश का क्या करें, इंग्लिश में नहीं हो पाता भैया। अब ये होता क्यों नहीं है, रीजनिंग मैथ में नंबर उठाते इंग्लिश में क्यों नहीं हो पाता है, जबकि ऐसा फंडा नहीं है प्री के एग्जाम में कि आपको ग्रामर्स के रूल्स आने चाहिए, ये आना चाहिए। मैं सॉल्यूशन बताऊं करना क्या है, आपको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो और डीपली मेरे बात को समझिएगा क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों पे टेस्ट किया गया है हमारे चैनल पर और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स क्या पॉजिटिव आया है। जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम निकला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारे बच्चों का एग्जाम निकला, उन सारे बच्चों का ये रिव्यू या कमेंट्स था। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं इंग्लिश में आपके पास रहेगा क्या क्या। ठीक है, देखो प्री के एग्जाम में आपके पास डबल फिलर रह सकता है 5 नंबर का। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी वीडियो हालांकि 6-7 मिनट चलेगा, मैं एक ही चीज बताऊंगा करना क्या है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भैया अगर ये करे तो हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो क्लोज टेस्ट है, मान लो 10 नंबर के तो रहेंगे ही रहेंगे, 5 नंबर भी रह सकता है लेकिन 10 नंबर के भी रहेंगे, 10 से 5 का। एरर्स ये भी 10 नंबर मानकर चलो क्योंकि आजकल 10-7 नंबर के ये रह रहे हैं। एक पैसेज, अब जो पैसेज आ रहा है प्री के एग्जाम में अक्सर क्या होता है, स्टोरी बेस्ड होता है कि नॉर्मल एक स्टोरी दिया गया है आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेंस के एग्जाम में आपको बहुत बड़ा पैसेज मिलेगा जो इकोनॉमिक्स के ऊपर रहेगा, वो थोड़ा टैकल कर पाना मुश्किल है। तो उसकी बात मैं बाद में करूंगा जब मेंस की स्ट्रेटजी बनाऊंगा, जब आरआरबी पीओ मेंस का। अभी बात कर रहा हूं प्री के एग्जाम की। तो आपके पास ये जितना टॉपिक रहेगा, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं इसको आप अच्छे से सुनना, ठीक है ना, मिस मत करना। अब देखो आप क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, एरर्स छोड़ दो, पैसेज, ये करने में अक्सर बच्चे मिस क्या करते हैं। अगर आपके पास क्लोज टेस्ट दिया रहता है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, सपोज कर लो क्लोज टेस्ट का बच्चों का करने का टेक्निक खराब है, मैं टेक्निक बताऊंगा आगे वीडियो में करना कैसे। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य, आपका काम, आपका फर्ज एग्जाम के प्रति, इंग्लिश के प्रति यह बनता है कि आप डेली कम से कम एक आर्टिकल्स पढ़िए। यह पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सारे जगह आप सुने भी होंगे, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू से पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स से पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ो। बोलते क्यों है, कभी सोचे ये बोलते क्यों है। हालांकि कुछ बच्चे ट्राई भी करते हैं पढ़ने का, ऐसा नहीं है, सुनते हैं ट्राई भी करते हैं, 3-4 दिन पढ़ते भी हैं उस चीज को, लेकिन सोचते हैं यार कुछ फायदा तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा फायदा है ना जो हाइड होगा। अब देखो नॉर्मल अगर आप देसी दिन नहीं 2-3 दिन आप ट्राई करके देखो फायदा होगा 100%। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले आप इस बात को समझो। आर्टिकल पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा ना, देखो अगर फर्स्ट दिन आप एक आर्टिकल इतना पढ़ रहे हैं और आर्टिकल ऐसा पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जिससे जो क्रिटिकल वर्ड है, वोकैबुलरी है, वो वर्ड वहां पर ट्रेंड कर रहा है,
वैसे आर्टिकल आपको पढ़ने। अब कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। अब देखो, आपको आर्टिकल डेली एक पढ़ना है। अब देखो, एक इंग्लिश का आर्टिकल दिया रहता है इतना बड़ा, इसको बच्चे पढ़ते हैं, पढ़कर छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करना है। अब 3-4 दिन पढ़े, ऐसे पढ़ रहे 4-5 दिन, अब सोचते हैं फायदा तो हो नहीं रहा है। नहीं होगा फायदा। जब आप ढंग से पढ़ ही नहीं रहे तो फायदा कहां से होगा। तब आपका तो वो क्लोज टेस्ट भी वीक रहेगा, डबल फिलर भी वीक रहेगा। अगर आप एक बात बताओ, अगर आप डबल फिलर में 5 में 3 नंबर स्कोर करते हैं और क्लोज टेस्ट में 10 में 7 भी स्कोर करते हैं तो कटअप तो ऐसे ही क्लियर हो गया आपका, और तो बाकी सेक्शन करने का जरूरत ही नहीं है। या फिर आप डबल फिलर्स ना करके क्लोज टेस्ट पैसेज करते हैं जो स्टोरी बेस्ड आ रहा है, तो उसमें ही अगर 6-7 नंबर स्कोर करते हैं तो मोर देन कटअप आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, आप इसको ये भी तो बात समझो, ये कब आएगा। ये जब आएगा तब आप आर्टिकल को ढंग से पढ़ेंगे। अब आर्टिकल पढ़ने की बेनिफिट मैं बता रहा हूं, करना पढ़ना कैसे। देखो, एक इंग्लिश का आर्टिकल आपको मैं दूंगा, ठीक है। अब उस आर्टिकल को आपको पढ़ना है। हो सके उस आर्टिकल को पढ़ने में 10 मिनट 20 मिनट लगे यार, दो। देखो, जो आपका वीक पॉइंट है, इतने दिन से 1 साल 2 साल से आप सिर्फ इंग्लिश के वजह से ही रह जा रहा है और आपके अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ इसके वजह से ही रह जा रहा है। तो क्यों ना यार 10 मिनट 20 मिनट मैं बर्बाद कर दूं डेली। करो यार, देखो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इंग्लिश को अगर टैकल करना है तो करना पड़ेगा। और मैं तो बोल तो रहा हूं, ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, जैसे आपको मैं आर्टिकल दूंगा, उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है, पूरा A to Z तक समझना है उस थीम को कि आर्टिकल बोल क्या रहा है। जब एक बार पूरे पैसेज को स्टोरी की तरह पढ़ लिया ना और थीम समझ गए, सपोज कर लो किसी इन्फ्लेशन के ऊपर एक आर्टिकल मैंने दिया और उस आर्टिकल को पढ़े, इन्फ्लेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो आपको क्या हुआ, उस आर्टिकल का बारे में पूरा समझ में आ गया, पूरा थीम आर्टिकल है क्या। ये फर्स्ट दिन हुआ, ये पहला दिन। अब जो हार्ड वर्ड है मैं जो दूंगा, आर्टिकल तो दूंगा ही, और आर्टिकल के जस्ट नीचे वोकैब भी दूंगा, जो क्रिटिकल वर्ड है उस आर्टिकल में, आर्टिकल के जस्ट नीचे दे दूंगा कि इसके आप मीनिंग भी देख लो, जो क्रिटिकल वर्ड है हिंदी में भी दूंगा और इंग्लिश में भी उसका मतलब, जिससे आपको पढ़ने में समझने में इजी हो आर्टिकल का पूरा थीम। आप ये 1 दिन पढ़ें, ऐसे ही आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन पढ़ रहे हैं, देखना 110% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अब जब कभी आप कहीं पर भी कोई सा भी आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो उसको आपका जब वो आर्टिकल पढ़ने में, समझने में, उसका थीम ग्रैब करने में, जहां आपको 10 दिन पहले 7 मिनट 8 मिनट लगता था, अब वो क्या कर रहे हैं फ्लुएंटली, मतलब आराम से पढ़े जा रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं। अब आपको आर्टिकल कहीं पढ़ने में प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये फैक्ट है यार। तो आर्टिकल पढ़ना कैसे, पूरा कंसेप्ट समझना है, पूरा आर्टिकल के थीम को समझना है। जो हार्ड वर्ड है उस हार्ड वर्ड का नीचे मैं मीनिंग भी दे दूंगा कि इस आर्टिकल में सबसे हार्ड वर्ड ये है, उसकी हिंदी में मैं अनुवाद भी कर दूंगा और इंग्लिश में भी। तो आप एक बार आर्टिकल के पूरे थीम को समझ गए, इसको आपको डेली करना है, डेली करना है। आप 10 दिन कर देखो, आप देखोगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना या फिर कहीं आर्टिकल पढ़ेंगे इंग्लिश का, फटाफट पढ़ते जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा फायदा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप क्लोज टेस्ट करेंगे ना, तब आप क्लोज टेस्ट अगर फटाफट पढ़ लिए एक बार तो बहुत फायदा होगा। क्लोज टेस्ट का बात मैं थोड़ी देर बात कर रहा हूं कि इसका बेनिफिट आर्टिकल पढ़ने का क्लोज टेस्ट में कैसे होने वाला है। अब मैं बात करता हूं पैसेज का। आपको पता है कि एरर्स प्री में स्टोरी बेस्ड पैसेज आएगा। अब एक बार आपको पता है अब स्टोरी बेस्ड पैसेज कैसा आ रहा है, पहले जैसा नहीं आ रहा है कि एक स्टोरी है और स्टोरी के बेस पर क्या क्वेश्चन आंसर दिया गया है, मतलब दिख रहा है। अब बोला, एक स्टोरी में बोला गया कि सक्सेस की 90 एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अब आपको क्वेश्चन किया कि कौन सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो यहां दिख रहा है सक्सेस की 98, आंसर लिख दिए। अब ऐसा पैसेज नहीं आ रहा है, अब पैसेज ऐसा आ रहा है कि आप जब तक थीम नहीं समझेंगे ना, तब तक आप आंसर बाहर निकाल नहीं सकते। तो आपको थीम समझना बहुत जरूरी है। अब थीम फटाफट कैसे समझेंगे, जब तक आपको आर्टिकल पढ़ने की हैबिट नहीं होगी तब तक आप थीम नहीं समझ सकते। अगर 10 दिन भी आप आर्टिकल फटाफट पढ़ते हैं, समझने की एबिलिटी बढ़ती है ना, फिर तो अगर आप फटाफट अगर एक पैसेज पढ़ लिए, पूरा थीम समझ गए, अब क्वेश्चन आंसर फटाफट करने लगेंगे, हवा से बात करने लगेंगे। तो 10 दिन कर देखो, फायदा होगा। अब दूसरी बात, अब मैं बात करूं, आपको ये सब आर्टिकल मिलेगा कहां, सक्सेस की 98 पे मैं पर डे एक आर्टिकल अपलोड करूंगा, डेली। और वो आर्टिकल ऐसा है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो डेली के न्यूज के बेसिस पे होगा
और जो हार्ड वर्ड होगा वो भी मैं नीचे में लिख दूंगा। तो आपको डेली एक आर्टिकल पढ़ना है इंटरेस्ट लेकर। आपको रीजनिंग मैथ में तो इंटरेस्ट आता है, क्यों आता है? क्योंकि आप पजल बहुत दिन से कर रहे हैं, डीआई बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स क्लोज से टचअप में नहीं है। तो आप डेली इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। सोचो ना यार, अगर मेरा इंग्लिश की वजह से एग्जाम अटक रहा है तो इंग्लिश को क्यों छोड़ रहा है? इंग्लिश को अपने पास लेकर आओ, करीब लेकर आओ। और आपको मैं बोर्ड भी ये भी तो बोल रहा हूं, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको डेली एक आर्टिकल पढ़ना है। और पढ़ना मतलब क्या, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, ये रीडिंग कर ली, ऐसे तो फायदा नहीं होने वाला भाई। करना क्या है, आपको आर्टिकल पढ़ना है और उस आर्टिकल के थीम को समझना है। मतलब स्टोरी समझ गए, आर्टिकल पढ़ने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन में आर्टिकल समझ गए। तो आपको सक्सेस की 98.in पर मैं डेली एक आर्टिकल दूंगा, ठीक है? कल रात को मैंने डाला था। अब दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्लोज टेस्ट, ये एग्जाम में आपको आते ही आते हैं, 100% है, प्री के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब क्लोज टेस्ट करने का टेक्निक मैं बता रहा हूं, करना कैसे है, ठीक है? अब मैं सक्सेस की 98 पर डेली एक क्लोज टेस्ट भी दूंगा जो डेली के न्यूज के बेसिस पर होगा, ठीक है? लेकिन अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट में नंबर क्यों नहीं उठा पाते, मैं वो पहले बोल दूं। देखो, आपके पास एक बड़ा क्लोज टेस्ट रहता है और नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में 1 2 3 4। अब आप पहला लाइन पढ़े, आपको क्या लग रहा है, फिलअप उठाए भर दिए, फिर लाइन पढ़े फिलअप उठाए भर दिए, ऐसे पूरा 10 क्वेश्चन भर दिए। अब आप देखेंगे एग्जाम के बाद कि 10 करने के बाद 3 या 4 सही हुआ है। अब एग्जाम में आपका नंबर कितना आएगा, 2.5 3.5। आपको खुद को पता नहीं है कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। तो ऐसे तो एग्जाम पर एग्जाम कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करना है। करना क्या है, एक आर्टिकल पढ़ने से क्या होगा, जैसे आपके पास एक क्लोज टेस्ट दिया गया है, आप पहले उस पूरे क्लोज टेस्ट को पढ़ना ऊपर से नीचे फटाफट, 1 मिनट के अंदर फटाफट पढ़ना और ये समझने की कोशिश करना जो क्लोज टेस्ट बोल रहा है, जो पैसेज का थीम है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब मैंने क्लोज टेस्ट के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अब क्या करना, यूट्यूब में जाकर सर्च मारना क्लोज टेस्ट और बगल में लिखना सक्सेस की 98। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं मैंने बताया है, आप वहां पर जाकर देख लेना। और मैं आपको यहां पर भी समझा दे रहा हूं कि आपको करना क्या है, पहले पूरे पैसेज को फटाफट पढ़ लेना है और आपको उस पैसेज को पढ़ने के बाद निकालना क्या है कि वो पैसेज अच्छाई के बारे में बात कर रहा है कि बुराई के बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो निगेटिव हुआ, मान लो एक क्लोज टेस्ट का दिया गया है, अगर वो निगेटिव हुआ, अगर वो राम रहीम के बारे में बात कर रहा है, आप सभी को पता है राम रहीम कौन है, अब राम रहीम के बारे में बात हो रहा है, तो बात क्या हो रहा है, पॉजिटिव? बिल्कुल नहीं, वो तो बुराई के बारे में बात हो रहा है ना, तो वो निगेटिव है। तो जितने भी ऑप्शन आने वाले हैं फिलर्स में वो ज्यादातर क्या होंगे, निगेटिव ही आएंगे ना, क्योंकि पूरा पैसेज ही निगेटिव के ऊपर है, बुराई की बात हो रही है। तो मेरे पैसेज में जो वर्ड भी आएंगे वो निगेटिव आएंगे, ठीक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखा, अब आपको बोलेगा कि गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। अच्छा क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव वर्ड है? आप बोलोगे भैया गुड अच्छा, अच्छाई का बात तो हर जगह होता है, मतलब ये तो पॉजिटिव वर्ड है। अब राम रहीम वाले फिलर्स में अगर पैसेज आ जाए तो गुड तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा ना। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो फिलर्स है अगर थीम निगेटिव है तो जो ऑप्शन है चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं निगेटिव है। अगर 4 ऑप्शन में 2 वर्ड ऐसे दिए गए हैं जो इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो वो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो बाकी बचे 2 वर्ड। अब 2 ऑप्शन में आपको बताना है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए क्या, सही होने के, ठीक है? अब दूसरी बात, पहला बात आपको पूरा पैसेज पढ़ना है फटाफट और आपको समझना है कि थीम निगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद अगर निगेटिव हुआ तो ऑप्शन क्या आएगा, निगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो ऑप्शन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इस चीज को आप प्रैक्टिकली कैसे करो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। मैंने 3-4 क्लोज टेस्ट करवाए हैं और बताए भी है तरीका करना कैसे है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप एक आर्टिकल को पढ़ने का, थीम समझने का, आपका फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ने का, फटाफट पढ़ रहे समझ रहे, पढ़ रहे समझ रहे, ये हैबिट बनेगा तब। और ये हैबिट कब बनेगा, जब आप एक आर्टिकल को सही प्रॉपर वे में पढ़ना सीख जाएंगे तब बनेगा, ठीक है? तो और अपने वेबसाइट पर मैं डेली एक क्लोज टेस्ट भी दूंगा जिसको आपको डेली करना है। करना कैसे, पहले आपको वीडियो देखना है हमारे क्लोज टेस्ट का, जो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यूट्यूब में जाकर सर्च मारना सक्सेस की 98 क्लोज टेस्ट। आपको वीडियो देख लेना है कि भैया कैसे बोले थे क्लोज टेस्ट करने का। उस बेसिस पर आपको डेली वेबसाइट पर जाकर डेली टाइम निकालकर एक क्लोज टेस्ट वहां का अटेम्प्ट करना है। डेली मैं दूंगा और एक आर्टिकल भी डेली दूंगा।
एक आर्टिकल और एक क्लोज टेस्ट मैं डेली दूंगा अपने वेबसाइट पर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है। ठीक है, आप देखना, आज अगर आप 10 में से 2 सही कर रहे थे ना, तो उस वीडियो को देखने के बाद और मेरा टेक्निक यूज करने के बाद ना आप कम से कम 10 में 7-8 सही करेंगे। और मैं सिर्फ ये सपना नहीं दिखा रहा हूं, इमेजिन नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था जिन बच्चों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम निकला और बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिनका एग्जाम सिर्फ इंग्लिश के वजह से रुक रहा था ना, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया, भैया इंग्लिश में तो भैया सच में बहुत काम कर रहा है, भैया इंग्लिश में सब अब बहुत सही हो रहा है। तो प्लीज आप इतना कम से कम कीजिए। ठीक है, अब तीसरी बात आता है ये कि भैया एक सेक्शन है एरर्स, इसको तो एग्जाम में नहीं छोड़ सकते ना, हालांकि बहुत इजी लगता है। अब देखो एरर्स के मैंने बहुत सारे वीडियो करवाए भी हैं, आप जाकर देख लेना हमारे प्लेलिस्ट ओपन कर। और अगर मैं अपने वेबसाइट पर एरर्स डाल दूं भी ना, एरर्स अगर डाल भी दूं फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो पॉसिबल मैं ये जितना पॉसिबल हो सके मैं एरर्स का वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट ट्रिक और बातें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और किस वे में एरर से टैकल करना है। ठीक है, लेकिन एरर्स में क्या होता है, अक्सर आप 10 तो कर आते हैं 2 मिनट के अंदर, लेकिन सारे का सारे गलत हो जाते हैं। तो जहां चांसेस है, पॉसिबिलिटी है एक्यूरेसी लेवल का, मतलब सही करेक्ट होने का, एक तो क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स और आरसी। तो 3 चीज मैं अपने वेबसाइट पर इंग्लिश से रिलेटेड डेली दूंगा, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट और एक आर्टिकल। इन 3 चीज को आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको बैंक का एग्जाम निकालना है तो, या फिर आप तो मैं बोलूंगा जो आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं उसी एग्जाम को देखो प्री में। अगर प्री तो निकाल लोगे फिर मेंस में भी इंग्लिश मिलेगा, तो इंग्लिश को आप छोड़ नहीं सकते, कोई बंदा भी इंग्लिश को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो इंग्लिश करना ही करना है। और इंग्लिश को मैं क्या बोलूं, मैं इतना मैं करवा दूंगा। या बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई पॉजिटिव आया था कि भैया अब बेनिफिट हो रहा है, इंग्लिश में सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो रहा है। तो आपको डेली ये चीज करना है, इंटरेस्ट लेकर। देखो जिस चीज से मैं डर रहा हूं या फिर डर रही हूं या फिर मैं दूर भाग रही हूं, वही चीज मेरा बार बार अटक जा रहा है। तो अब थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ो ना, क्योंकि रीजनिंग मैथ में तो मैं बहुत करा रहा और वीडियो मैं बहुत बना दूंगा, वेबसाइट पर मैं सब कुछ दूंगा भी, लेकिन मेरा मेन फोकस है इंग्लिश। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी तक मैंने अपने चैनल में बहुत सारे बच्चों का हेल्प किया, बहुत सारे बच्चे अप्रिसिएट भी कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों का अब प्रॉब्लम यही, जो बच्चे अप्रिसिएट कर रहे थे उन्हीं बच्चों का प्रॉब्लम है, भैया आप थोड़ा इंग्लिश के लिए भी कुछ कर दो, कैसे करें। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बच्चों को बताऊं कि इंग्लिश के लिए क्या करना है। और ये मैं बता नहीं रहा हूं, कुछ इमेजिन नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि इंग्लिश को अगर ऐसे आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा 110%, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो वीक था उनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप अच्छे से करोगे, सीरियस लोगे। और हाँ, हो सके तो इस सारे बच्चों से शेयर कर देना, क्योंकि सारे बच्चों का प्रॉब्लम तो एक ही चीज है, इंग्लिश। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू। ठीक है।